हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, हमने सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति की शुरुआत किया था, जिसके अंतर्गत हम पहले पढ़ने जा रहे थे सदिश बीजगणित। इसका लेक्चर 1 हमने कंप्लीट किया है। आज हम उसी क्रम में लेक्चर 2 लेकर आए हैं। देखते हैं इस लेक्चर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि अगर हमारे पास दो सदिश दिए गए हैं तो उन सदिशों को हम कैसे जोड़ेंगे। तो हम इसमें सदिशों का योगफल सबसे पहले पढ़ेंगे। सदिशों का योगफल। हम सबसे पहले पढ़ेंगे सदिशों का सदिशों के योग। सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। सबसे पहले हमको पढ़ना है सदिशों के योग का त्रिभुज नियम क्या होता है। तो इसमें बच्चों क्या होता है, अगर हम ये कहें कि हमारे पास एक सदिश है ए वेक्टर, ये हमारे पास सदिश है ए वेक्टर, इसका प्रारंभिक बिंदु ये है और अंतिम बिंदु इसका ये है। हमने कोई दूसरा सदिश ले लिया। दूसरा सदिश हमने कहा हमारे पास है बी वेक्टर, इसका प्रारंभिक बिंदु ये है और अंतिम बिंदु ये है। तो अब हम सदिशों को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, जो पहला सदिश है उसका जो अंतिम बिंदु है, पहले सदिश का अंतिम बिंदु अर्थात हेड, इसको हम दूसरे सदिश के प्रारंभिक बिंदु से जोड़ देते हैं। इसके हम प्रारंभिक बिंदु से जोड़ दिया। फिर इसके बाद जो पहले सदिश का प्रारंभिक बिंदु है और अंतिम दूसरे सदिश का जो अंतिम बिंदु है, इनको हम आपस में जोड़ देते हैं। इस प्रकार हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास था ए वेक्टर, ये हमारे पास था बी वेक्टर, हमने इसको कहा ओ, इसको कहा ए, इसको कहा बी। तो इन दोनों का जो परिणामी है, इन दोनों का जो योगफल है, तो ये हमने यहाँ पर दिखाया। इनका जो योगफल है वो आर वेक्टर। क्या है? आर वेक्टर। तो हमने क्या किया कि आर वेक्टर का जो हमें मान प्राप्त हुआ वो है हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अर्थात ओ बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर। ये जो हमें मिलेगा वो होगा ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर प्लस क्या होगा ए बी वेक्टर, प्लस क्या होगा ए बी वेक्टर। तो इस प्रकार से हमने दो सदिशों का योगफल ज्ञात किया। इसी क्रम में अगर हम आपसे ये कहें हमें मान जो ज्ञात करना है, हमें मान ज्ञात करना है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, इसका हमें अगर मान ज्ञात करना है। यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर क्या हुआ है कि ए वेक्टर हेड में था, यहाँ पर ए वेक्टर हमारे पास टेल में था। तो हेड से हमने टेल को हटाया, हमें क्या मिला ओ बी वेक्टर। तो इसी क्रम को यहाँ लागू करते हुए अगर हम यहाँ देखें बी वेक्टर में हेड है और बी में यहाँ पर हेड है और बी में यहाँ पर टेल है, इन दोनों का योगफल ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर,
ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर को हम लिख पाएंगे ए सी वेक्टर। क्या लिख पाएंगे? ए सी वेक्टर। ठीक। आगे क्या दिया हमारे पास? सी डी वेक्टर। आगे क्या दिया है? सी डी वेक्टर। अब वही तरीका यहाँ पर देखा तो सी हमारे पास हेड की जगह पर है और टेल हमारे पास टेल पुच्छ की जगह पर। तो इसी तरह इनको जब जोड़ा जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? एडी वेक्टर। क्या मिलता है? एडी वेक्टर। तो ये इस प्रकार का योगफल जो होता है वो त्रिभुज नियम कहलाता है। अब इसी में हम जानेंगे कि अगर हमें कोई सदिश दिया है तो उसका मापांक हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। किसी सदिश का हम मापांक कैसे ज्ञात कर सकते हैं? सदिश का मापांक ज्ञात करना। सदिश का मापांक ज्ञात करना। हमें सदिश का मापांक या मॉडुलस कैसे ज्ञात किया जाएगा? तो अगर हमने आपसे ये कहा कि हमारे पास कोई सदिश है ए वेक्टर, कोई सदिश हमारे पास है ए वेक्टर, कैसा है? ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। कैसा सदिश है? ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। इस सदिश का हमको माड या मापांक अर्थात मॉडुलस ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? मॉडुलस। तो इसी सदिश के मापांक को ज्ञात करने के लिए हम इसको मॉड ए वेक्टर या ए से प्रदर्शित करते हैं। मापांक निकालने के लिए क्या करते हैं? अंडर रूट आई कैप के गुणांक का वर्ग लिखेंगे, ए वन स्क्वायर हो गया। जे कैप के गुणांक का वर्ग लिखेंगे, ए टू स्क्वायर हो गया। ए कैप के गुणांक का वर्ग लिखेंगे, ए थ्री स्क्वायर हो गया। इस प्रकार से हम किसी भी सदिश का मापांक या मॉड ज्ञात कर सकते हैं। कोई हमने एग्जांपल लिया, अगर हमने एग्जांपल आपको कहा हमारे पास एक सदिश है ए वेक्टर। क्या है? ए वेक्टर। कैसा सदिश है? टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फाइव के कैप। ऐसा सदिश दिया है। कहा जा रहा है का मापांक बताइए। इसका मापांक हमको ज्ञात करना है। चलिए बताइए, ज्ञात करिए इसका मापांक क्या है हमको। ए वेक्टर इक्वल टू टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फाइव के कैप। इस सदिश का हमें मापांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? मापांक। क्या बताया गया मापांक ज्ञात करने के लिए? मॉड ए वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट, यहां लिखेंगे टू का स्क्वायर आई कैप के गुणांक का वर्ग प्लस जे कैप के गुणांक का वर्ग अर्थात थ्री का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का वर्ग अर्थात फाइव का स्क्वायर। एक क्या हो जाएगा? अंडर रूट दो का वर्ग क्या होता है? चार। तीन का वर्ग क्या होता है? नौ। पांच का वर्ग क्या होता है? 25। 25 में हमने चार जोड़ा 29 और 29 में हमने 9 को जोड़ दिया 38। इसका जो हमें मापांक मिला वो क्या मिला? 38 मिला। समझ में आया? किसी सदिश का मापांक हम कैसे ज्ञात करते हैं? आई कैप के गुणांक का वर्ग, जे कैप के गुणांक का वर्ग, के कैप के गुणांक को जोड़कर उसका वर्गमूल ले लेते हैं। ठीक। इस प्रकार से हम किसी भी दिए गए सदिश का मापांक या मॉडुलस ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे किसी सदिश का एकक सदिश ज्ञात करना। हमको पढ़ना किसी सदिश का
एकक सदिश ज्ञात करना। क्या पढ़ना है हमको? सदिश का एकक सदिश एकक सदिश ज्ञात करना। तो हमने इसके पहले लेक्चर्स में एकक सदिश के विषय में पढ़ चुके हैं। एकक सदिश क्या होता था कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण या मापांक एक होता है। एकक सदिश के विषय में क्या बताया गया था? ऐसा सदिश जिसका परिमाण या मापांक हमारे पास एक होता है वो क्या कहलाता है? एकक सदिश कहलाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमें कोई सदिश दिया गया है, हमने अगर कहा हमारे पास एक सदिश है ए वेक्टर, क्या है? ए वेक्टर। कैसा सदिश है? A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप। कहा जा रहा है इसका मापा है ना, इसका एकक सदिश बताइए। का एकक सदिश, इसका हमको एकक सदिश ज्ञात करना। चलिए ज्ञात करिए। तो किसी सदिश का एकक सदिश, एकक सदिश का हमने सूत्र पढ़ा था, इसको ए कैप से लिखा जाता है। ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर बटे होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर। एकक सदिश का फार्मूला क्या होता है? ए वेक्टर बटे मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो हम क्या करते हैं, ए वेक्टर हमारे पास क्या है? A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप अपान मॉड कैसे बताया गया? अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग A1 का स्क्वायर, जे के गुणांक का वर्ग B1 का स्क्वायर, के गुणांक का वर्ग C1 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम किसी भी सदिश का मापांक और उसका एकक सदिश निकाल सकते हैं। इसी को हम इस रूप में भी बदल सकते हैं, A1 अपान अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर आई कैप प्लस A2 बटे अंडर रूट A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर। ऐसा कर सकते हैं। जे कैप आगे होगा A3 बटे अंडर रूट A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर और के का। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे दिक् कोज्जाएं। अगर हमें कोई एक सदिश दिया है तो उसकी हम दिक् कोज्जाएं कैसे निकाल सकते हैं? दिक् कोज्जाएं, दिक् कोज्जाएं किसी दिए गए सदिश का हमको दिक् कोज्जाएं हमें ज्ञात करना है। अगर हम ये कह दें हमारे पास एक सदिश है ए वेक्टर, एक सदिश दिया गया है ए वेक्टर बराबर A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप और हमें दिक् कोज्जाओं को फाइंड करना है।
तो दिक्कोज्जाएं हमारे पास तीन होती है, एक होती एल, इसी को हम कास अल्फा भी लिखते हैं, इसी को क्या लिखते हैं, कास अल्फा लिखते हैं। कैसे निकालते हैं, A1 अपान इसका मापांक, इस सदिश का मापांक A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर और A3 का स्क्वायर। दूसरी दिक्कोज्जा होती है M, ये होता है हमारे पास कास बीटा, क्या होता है, कास बीटा। इसको कैसे निकालते हैं, A2 अपान अंडर रूट A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर और प्लस A3 का स्क्वायर। तीसरी दिक्कोज्जा होती है N, इसको हम लिखते हैं कास गामा, क्या लिखते हैं, कास गामा। इसको निकालने का सूत्र है A3 के कैप का गुणांक अपान में इसका मापांक A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। इस प्रकार से हम किसी दिए गए सदिश की दिक्कोज्जाएं निकाल सकते हैं। अब इन दिक्कोज्जाओं में एक संबंध होता है, दिक्कोज्जाओं में हमारे पास एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है दिक्कोज्जाओं में, अगर हम एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करते हैं, अगर इन तीनों का वर्ग करके हम जोड़ देते हैं, A1 स्क्वायर अपान अंडर रूट हटेगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर अंडर रूट हटेगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। इसी प्रकार A3 स्क्वायर बटे अंडर रूट हट जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। तो अगर हम इन तीनों का वर्ग करके जोड़ देते हैं तो इन दिक्कोज्जाओं में हमें संबंध मिलता है कि इनके वर्गों का योग हमारे पास हमेशा एक होता है। या हम कह सकते हैं कि कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा, इसका जो मान होता है वो एक के बराबर होता है। ये दिक्कोज्जाएं होती हैं। ठीक, तो चलिए अब हम इन्हीं पर आधारित कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक, इनसे जो आधारित क्वेश्चन बनते हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या दिया है, सदिशों 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, दूसरा हमारे पास माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप योग परिणामी का मापांक ज्ञात कीजिए। तो इसका मापांक और परिणामी का योग ये मापांक हमें ज्ञात करना है। क्या करेंगे हम, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, हमने इसको कहा ये ए वेक्टर है, क्या है 3i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 3k कैप। दूसरे सदिश को हमने माना बी वेक्टर है, माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप। कहता है कि योग परिणामी का मापांक ज्ञात कीजिए। हमने माना कि इनका जो योग है वो है आर वेक्टर। क्या कह दिया हमने, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। चलिए जोड़ते हैं इनको, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। ठीक, बी वेक्टर को जोड़ना है तो जोड़ने पर किसी के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्लस माइनस माइनस से रहेगा, आई कैप माइनस हो जाएगा 2j कैप प्लस का हो जाएगा 5k कैप।
योग कैसे करते हैं, आई को आई से जोड़ेंगे, जे को जे से जोड़ेंगे, के को के से जोड़ेंगे। यहाँ पर 3i कैप, यहाँ पर माइनस आई कैप, तो 3i कैप में माइनस आई कैप को जोड़ा, क्या हो गया 2i कैप, क्या आ गया 2i कैप। 4j कैप माइनस 2j कैप, क्या मिलेगा हमें प्लस का 2j कैप मिलेगा। ठीक, जोड़ना सबको आता होगा। 3k कैप में हमने 5k कैप को जोड़ दिया, तो क्या होगा 3 में 5 जोड़ा, 3 5 हो गया 8k कैप, क्या हो गया 8k कैप। क्या मिल गया यहाँ से 8k कैप। योग फल तो हमने निकाल दिया, अब कहता है उसका मापांक बताइए। तो हमें ज्ञात करना है माड आर वेक्टर। क्या ज्ञात करना है, माड आर वेक्टर। तो माड निकालने के लिए हमने बताया आई कैप के गुणांक का वर्ग अर्थात 2 का स्क्वायर, जे कैप के गुणांक का वर्ग क्या होगा 2 का स्क्वायर, के कैप के गुणांक का वर्ग क्या होगा 8 का स्क्वायर। आगे क्या होगा अंडर रूट 2 का वर्ग क्या हुआ 4, ये 2 का वर्ग क्या हुआ 4, 8 का वर्ग क्या हुआ 64, 64 4 68, 68 4 72, क्या हो गया 72 हो गया। 36 गुणे 2 72 होता है, तो ये आएगा हमारे पास 6√2। तो इसका आंसर हमें क्या मिलता है 6√2। आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जोड़ केवल करना हमको, इनको जोड़ना केवल है। चलिए नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, एक समखटभुज ए बी सी डी ई एफ में ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर प्लस एफ ई वेक्टर और प्लस ई डी वेक्टर, इसका हमें मान बताना है। हमारे पास एक समखटभुज है, ये हमने जैसे दिखाया कि हमारे पास एक समखटभुज है, एक हमने समखटभुज माना, ये यहाँ पर क्या है ए बी सी डी ई और एफ। ठीक, ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, बी सी वेक्टर हो गया, सी डी वेक्टर, सी डी वेक्टर हो गया, ए एफ वेक्टर, ए एफ वेक्टर हो गया। इसके बाद एफ ई वेक्टर, एफ ई वेक्टर हो गया और ई डी वेक्टर। इनका हमें योगफल बताना है कि क्या होगा, इनका योगफल हमको बताना है कि क्या होगा। तो चलिए जोड़ते हैं, क्या है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर प्लस एफ ई वेक्टर, एफ ई वेक्टर प्लस ई डी वेक्टर, ई डी वेक्टर। तो हम बहुत ही आसान तरीका इसमें प्रयोग करते हैं। अगर हम ए बी प्लस बी सी को जोड़ दें, ए बी प्लस बी सी को जोड़ दें, तो देखिए क्या मिलेगा हमको, क्या बताया गया था इस नियम में ए सी वेक्टर। ये भी तो हमने कहा था, अगर यहाँ पर देखा बी में हेड है, यहाँ पर बी में क्या है टेल,
तो हेड और टेल को हटा दो, जो बचा उसको लिख दो। यहां से हमें क्या मिलेगा, AC वेक्टर। यहां से देखने से पता लग जाता है, त्रिभुज नियम लगाते हैं, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर का योग होता है AC वेक्टर के बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लस CD वेक्टर। अब हम आते हैं CD वेक्टर। CD वेक्टर AF और FE, अगर हम AF और FE को जोड़ दें, किसको किसको, AF और FE को जोड़ दें, तो वो किसके बराबर होगा, AE वेक्टर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, AF और FE को अगर हम जोड़ते हैं, किसको किसको जोड़ दें, AF और FE को जोड़ दें, AF और FE को अगर हम जोड़ दें, किसके बराबर आ रहा है, AE वेक्टर के बराबर आ रहा है। किसके बराबर हो रहा है, AE वेक्टर के बराबर हो रहा है। प्लस लिखेंगे हम AE वेक्टर, AE वेक्टर, और प्लस ये ED वेक्टर हम जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। अब इसके बाद हमने देखा AC प्लस CD, AC प्लस CD, अगर AC प्लस CD को जोड़ना है, AC प्लस CD को जोड़ना है, AC वेक्टर प्लस CD वेक्टर, तो वो क्या होगा, AD वेक्टर के बराबर। किसके बराबर होगा, AD वेक्टर के बराबर। हमने हेड से टेल को हटा दिया, क्या किया हमने, हेड से टेल को हटा दिया। देखिए C से C हटा, क्या मिल गया हमारे पास, AD वेक्टर मिल गया। इसी तरीके से प्लस AE वेक्टर प्लस AD वेक्टर, AE वेक्टर प्लस ED वेक्टर, ये भी किसके बराबर होगा, ये भी AD के बराबर होगा। अब हमने AD से AD को जोड़ा तो हमें क्या मिला, 2AD। तो इसका जो आंसर हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 2AD मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 2AD वेक्टर। समझ में आ गया हमने क्या किया, देखिए AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर को हल करिए इसे, B वेक्टर से B वेक्टर, ये यहाँ पर B वेक्टर में है, यहाँ पर B में टेल है, हमने हेड से टेल को हटाया, क्या मिला, AC। आगे क्या है, CD वेक्टर लिखा रहने दिया। AF प्लस FE को हल करेंगे, F से F को हटाएंगे तो क्या मिलेगा, AE वेक्टर प्लस क्या चल रहा है, ED वेक्टर। E से E हटा क्या मिला, AD। C से C हटा क्या मिला, AD। AD को ऐड किया, क्या हो गया, 2AD हो गया। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और बी वेक्टर है माइनस का 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पूछा गया है, क्या पूछा गया है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जोड़ दीजिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, इसमें जोड़ना है माइनस का 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, योग है ना, जोड़ना घटाना सबको आता ही है। 2i कैप में 3i कैप को हमने घटा दिया तो क्या मिला हमें, माइनस का i कैप मिल गया। 3j कैप में 2j कैप जुड़ गए तो क्या हो गया, 5j कैप हो गए। 4k कैप में k कैप घट गए तो क्या आ गए, 3k कैप आ गए। अब बच्चों हमें क्या करना है, इसका मापांक ज्ञात करना है, माड। तो माड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कैसे ज्ञात करेंगे, रूट लेते हैं, आई कैप के गुणांक का वर्ग करते हैं, जे कैप के गुणांक का वर्ग करते हैं, इसके बाद के कैप के गुणांक का वर्ग करते हैं। -1 का वर्ग क्या होगा, 1 होगा। 5 का वर्ग क्या होगा, 25 होगा। 3 का वर्ग क्या होगा, 9 होगा। तो 9 1 10, अब 10 में हमने 25 को जोड़ा तो क्या मिल गया हमें, 35। इसका मापांक क्या मिला हमें, 35 मिला। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है,
ओ ए वेक्टर, क्या दिया है, ओ ए वेक्टर, क्या दिया गया है, ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर कैसा दिया है, टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस थ्री के कैप, और क्या दिया है, ओ बी वेक्टर, पांच आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस के कैप। पूछा गया है ए बी वेक्टर का मान बताइए। तो हमने जब स्थिर सदिश बताया था, तो स्थिर सदिश में हमने ए बी वेक्टर के विषय में बताया था कि इसको कैसे लिख सकते हैं। पहले ओ के सापेक्ष बी का स्थिर सदिश माइनस ओ के सापेक्ष ए का स्थिर सदिश। ए बी वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, ए बी वेक्टर को प्यारे बच्चों लिखेंगे ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, क्या लिखेंगे, पहले हेड वाला, हेड का स्थिर सदिश ओ के सापेक्ष माइनस टेल का स्थिर सदिश ओ के सापेक्ष। ओ बी वेक्टर क्या है, पांच आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस के कैप। ओ ए क्या है, टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस थ्री के कैप, ऐसा। अब इसके बाद हमने पांच आई कैप माइनस टू आई कैप को सॉल्व किया। पांच आई कैप माइनस टू आई कैप क्या मिलेगा, थ्री आई कैप मिलेगा, क्या मिलेगा, थ्री आई कैप मिलेगा। तीन जे कैप प्लस जे कैप क्या मिलेगा, चार जे कैप मिलेगा। तीन में हमने एक जोड़ा, चार आ गया। के कैप माइनस थ्री के कैप क्या होगा, के कैप माइनस थ्री के कैप, के कैप में हमने थ्री के कैप को घटाया, क्या मिलेगा, टू के कैप। बस ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ये भी वैसे ही है। क्या करेंगे हम, सदिश ए वेक्टर दिया है और सदिश बी वेक्टर दिया है, माड ए वेक्टर और माड बी वेक्टर का मान बताना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने माड ए वेक्टर को निकाला। माड ए वेक्टर क्या होगा, आई कैप के गुणांक का वर्ग जे कैप के गुणांक का वर्ग, फिर क्या होगा, के कैप के गुणांक का वर्ग, सॉल्व करिए। दो का वर्ग क्या हुआ, चार, तीन का वर्ग क्या हुआ, नौ, फिर दो का वर्ग क्या हुआ, चार, चार चार आठ, आठ नौ 17, क्या मिला ये हमको, अंडर रूट 17 मिला। इसके बाद बी वेक्टर दिया है, उसका मापांक निकालिए, माड बी वेक्टर निकालिए। अंडर रूट तीन का वर्ग हो गया नौ, माइनस दो का वर्ग हो गया चार, और माइनस एक का वर्ग हो गया एक, नौ चार 11, 11 एक 14, क्या मिलेगा, अंडर रूट 14। हमें बताना है कि माड ए वेक्टर और प्लस माड बी वेक्टर क्या होगा। तो क्या होगा, केवल अंडर रूट 17 और प्लस अंडर रूट 14, यही इसका आंसर होगा। ठीक, चलिए चलते हैं, नौवें क्वेश्चन को देखते हैं। त्रिभुज नियम पर आधारित फिर से क्वेश्चन मिला, क्या है, यदि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तथा डी वेक्टर एक चतुर्भुज की क्रमागत भुजाओं को निरूपित करते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इक्वल टू 0। अगर हम कोई चतुर्भुज दिखा दें, हमने कहा ये हमारे पास कोई भी एक चतुर्भुज है, ये हमारे पास कोई भी एक चतुर्भुज है, नाम दे दिया ए बी सी डी। ठीक, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर और डी वेक्टर चतुर्भुज की क्रमागत भुजाओं को निरूपित करते हैं। भुजा में दिखा दो, ये दिखाता है ए वेक्टर को, ये दिखा रहा है किसको, बी वेक्टर को, ये दिखा रहा है किसको, सी वेक्टर को, और ये दिखा रहा है हमारे पास डी वेक्टर। ऐसा हमको मिलता है। हमें मान बताना है किसका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर
प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। हमें बाएं पक्ष को ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड को लिए। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ए वेक्टर किसको दर्शा रहा है? ए बी को। ए वेक्टर किसको दर्शा रहा है? ए बी को, ए बी वेक्टर लिख देंगे। ठीक, बी वेक्टर किसको दर्शा रहा है? बी सी को, बी सी वेक्टर लिख देंगे। सी वेक्टर किसको दिखा रहा है? सी डी को, सी डी वेक्टर लिख देंगे। और डी वेक्टर किसको दर्शा रहा है? डी ए को, डी ए वेक्टर लिख देंगे। ठीक, अब त्रिभुज नियम लगाते हैं। अगर हम ए बी वेक्टर में बी सी वेक्टर को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? ए सी वेक्टर। क्या मिलता है? ए सी वेक्टर। या हम ये कह सकते हैं कि बी से बी हट गया तो हमें यहां से मिला ए सी वेक्टर। क्या मिला? ए सी वेक्टर। आगे बढ़ते हैं, प्लस सी डी, सी डी वेक्टर और प्लस डी ए वेक्टर, तो ये क्या होगा हमारे पास? सी ए वेक्टर। या ऐसे डी से डी को हटाते हैं, क्या हो गया? सी ए वेक्टर, ऐसा होगा। अब जब वेक्टर का चिन्ह चेंज होता है, अगर हम हेड की जगह पर टेल, टेल की जगह पर हेड को ले जाए, अर्थात इसको हम ए सी वेक्टर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर चिन्ह क्या होगा? माइनस। अभी AC में AC वेक्टर को घटाया तो हमें क्या मिला? 0। क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। समझ में आ गया? चला जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आज का 10वां क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी जाता है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सदिश दिया है, सदिश दिया है आई कैप टू जे कैप प्लस 3 के कैप। पूछा गया दिक कोज्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? दिक कोज्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया? दिक कोज्या ज्ञात कीजिए। तो दिक कोज्या तो हमने बताया था, यल यम यन होता है, एल या कास अल्फा, है ना। यहाँ पर आई कैप का गुणांक 1 बटे क्या लिखेंगे? अंडर रूट आई कैप के गुणांक का वर्ग, जे कैप के गुणांक का वर्ग और के कैप के गुणांक का वर्ग। क्या मिलेगा? 1 बटे अंडर रूट 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 9 1 10, 10 4 14, 1 बटे अंडर रूट 14। ठीक, इसी तरह अगर हम m को ज्ञात करते हैं, m होता है कास बीटा। ये कैसे निकालते हैं? जे कैप का गुणांक क्या है? 2, नीचे यही रहता है। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, फिर हमें क्या मिलेगा? 2 बटे अंडर रूट 14। तीसरा होता है n, और भी इसको हम क्या लिखते हैं? कास गामा। के कैप के गुणांक का वर्ग 3, नीचे यही रहेगा, 1 प्लस 4 प्लस 9, क्या मिलेगा हमारे पास? 3/√14। तो दिक कोज्याएं हमें क्या क्या मिली? दिक कोज्याएं क्या मिलती हैं? तो दिक कोज्याएं हमें मिलती हैं, पहली दिक कोज्या 1 बटे अंडर रूट 14, दूसरी दिक कोज्या है 2 बटे अंडर रूट 14, तीसरी दिक कोज्या क्या है? 3 बटे अंडर रूट 14। इस प्रकार से ये हमने इस सदिश की दिक कोज्या फाइंड किया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। देखिए, इसमें कहता है समान परिमाण वाले दो भिन्न सदिश लिखिए जिनका परिमाण समान हो लेकिन वो भिन्न हो। ठीक,
तो अगर हम कोई एग्जाम्पल अपनी तरफ से ले, जैसे हमने कहा ए वेक्टर हमने कह दिया 2i कैप है प्लस 3j कैप है और माइनस का k कैप, ये हो गया। अगर हम इसका परिमाण ज्ञात करें, ए वेक्टर 2 का वर्ग क्या होगा 4, 3 का वर्ग होगा 9, 1 का वर्ग होगा 1, 9 4 13, 13 1 14। दूसरा अगर हम सदिश लिखें बी वेक्टर, परिमाण समान हो और भिन्न हो, तो इसको हमने कह दिया माइनस का 2i कैप, माइनस का 3j कैप और प्लस का k कैप, ऐसा कह दिया। इसका परिमाण ज्ञात करें, मॉड बी वेक्टर 2 का वर्ग क्या हुआ 4, माइनस 3 का वर्ग हुआ 9, 1 का वर्ग हुआ 1, इसका भी परिमाण क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया √14। तो इस उदाहरण के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक सदिश है P, क्या है ए वेक्टर, है ना, तो दूसरा सदिश हम कोई भी ले सकते हैं Q वेक्टर, इसको मान लेते हैं -1, ऐसा भी हम कह सकते हैं। यह उदाहरण के लिए हमने इसको मान के किया, परिमाण समान है लेकिन दो अलग अलग सदिश, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर हमारे पास ये है। या हम इसको ऐसा भी करके दिखा सकते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सदिश दिया है ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, योगफल इनका पूछा है हमसे। जो पूछ रहा है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इन तीनों का योगफल हमसे पूछ रहा है। ए वेक्टर क्या है i कैप -2j कैप प्लस k कैप, बी वेक्टर क्या है -2i कैप, जोड़ने पर चिन्ह परिवर्तन नहीं होता, प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। इसके बाद सी वेक्टर को हमने लिखा i कैप -6j कैप -7k कैप, तीनों सदिशों को हमने जोड़ दिया। जोड़ने का तरीका वही है, आई कैप वाले को आई कैप से जोड़ेंगे, जे कैप वाले को जे कैप से जोड़ेंगे, के कैप वाले को के कैप से जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं, क्या मिलेगा देखिए। आई कैप में हमने 2i कैप को घटा दिया, हमें मिलेगा -i कैप। क्या मिलेगा -i कैप, आई कैप -2i कैप -i कैप -i कैप फिर से हो जाएगा माइनस का 2i कैप। या हम ऐसा भी कह सकते हैं, प्लस आई कैप से हम -i कैप को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक, यही आएगा 2i कैप। 2j कैप 4j कैप माइनस का 2 प्लस का 4 क्या हो गया 2j कैप हो गया। अब 2j कैप में -6j कैप करते हैं तो क्या मिलेगा, माइनस का 2 और माइनस का 8, -2 -6 -8, -8 और प्लस का 4 क्या मिलेगा -4j। ठीक, जे कैप के कैप में आते हैं, के कैप 5k कैप कितना हो गया 6k कैप, 6k कैप में 7k कैप को हमने घटाया तो क्या मिलेगा माइनस का k। इस प्रकार हमने तीनों सदिशों को जोड़ दिया। चलिए जोड़ जोड़ना समझ में आ गया, अगला आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, एक सदिश हमारे पास है ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। दूसरा सदिश है बी वेक्टर, क्या है 4i कैप
प्लस 6 j कैप प्लस 8 k कैप। पूछता है कि ये सदिश संरेख है, तो संरेख होने का एक प्रतिबंध होता है, अगर a वेक्टर और b वेक्टर हमारे पास कोई सदिश है, तो या a वेक्टर हमको जो मिल जाए वो n b वेक्टर मिले, या b वेक्टर जो हमको मिल जाए वो m a वेक्टर मिले। अगर ऐसा हमें मिल रहा है तो दिए गए सदिश क्या होंगे, संरेख में। देखिए अगर यहां से हम दो को कॉमन कर दें, क्या कर दें, दो को कॉमन कर दें, तो आएगा हमारे पास 2i कैप 3j कैप और क्या आएगा प्लस का 4k कैप। तो यही तो हमारे पास a वेक्टर दिया है, तो क्या मिलेगा 2a वेक्टर। मतलब b वेक्टर का जो मान है वो a वेक्टर का 2 के साथ गुणा चल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसलिए सदिश संरेख, इसलिए सदिश कैसे हैं, संरेख, इसलिए सदिश संरेख। इसलिए सदिश हमारे पास क्या होंगे, संरेख होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर हमारे पास वही है, तो इसको सब लोग कर सकते हैं। आई कैप 2j कैप 3k कैप की दिक्वज्या बताइए। तो ये हम आपको SW के लिए देते हैं। ये सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर हमें दिक्वज्याओं का क्या मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ें। इस सवाल को भी हम कर चुके हैं। ओ ए वेक्टर दिया है, ओ बी वेक्टर दिया है, ए बी वेक्टर का मान पूछा गया, कैसे बताया गया था फिर एक बार समझ लीजिए। अगर हमको ए बी वेक्टर का मान निकालना है, क्या बताया गया था पहले, मूल बिंदु के सापेक्ष बी का स्थिर सदिश माइनस मूल बिंदु के सापेक्ष ए का स्थिर सदिश। ओ बी हमारे पास क्या है, 5i कैप 3j कैप प्लस k कैप। इसको घटाएंगे 2i कैप माइनस j कैप माइनस माइनस प्लस 3k कैप। 5i कैप में 2i कैप को हमने घटाया, क्या मिला, 3i कैप। 3j कैप में j कैप को घटाया, क्या मिला, 2j कैप। k कैप में 3k कैप को जोड़ा, क्या हो गया, 4k कैप। इस प्रकार से ए बी वेक्टर हमने ज्ञात कर लिया। तो इस प्रकार आज के लेक्चर्स में हमने इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया। बच्चों, आपको अगर लेक्चर्स अच्छा लगा हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, कृपया करके चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को इसका फायदा मिल सके। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।